Very good morning to all. I am Ravika from SIMT Nakoli. Today we are going to discuss the sources of short term financing. अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है, अब बोलते हैं जो सोर्स होते हैं, बोलते हैं कि हमने जो है अलग अलग फाइनेंशियल नीड्स होती हैं। तो ये जो नीड्स हैं फाइनेंस की, ये लॉन्ग टर्म होती हैं, मीडियम टर्म होती हैं या फिर शॉर्ट टर्म होती हैं। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो होती है ये किसके रिगार्डिंग होती है, फिक्स्ड या वर्किंग कैपिटल के, और ये जो है हमारी वेरी करती हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं अगर से हमने इन्हें जो है मीट आउट करना है रिक्वायरमेंट्स को, तो फंड्स जो कि हमें ज़रूरत है रेस करने के लिए अलग अलग सोर्सेज से। कुछ सोर्सेज जो होते हैं जैसे कि हमने इशू करना है शेयर्स को या डिबेंचर्स को, या हमने प्रोवाइड करने हैं मनी किसी लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। तो बोलते हैं ये जो होते हैं इन्हें हम बोल देते हैं सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लेकिन दूसरे हाथ में अगर हम बात करते हैं ट्रेड क्रेडिट की, कैश क्रेडिट की, ओवरड्राफ्ट की, बैंक लोन की, तो ये जो है हम बोलते हैं ये ऐसे मनी होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, और इसे हम बोल देते हैं सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब बोलते हैं ये जो है ये लेसन होता है जिसमें हमने स्टडी करनी है किसके रिगार्डिंग, वेरियस सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस के रिगार्डिंग या उनके रिलेटिव्स के रिगार्डिंग, जो कि हमारे मेरिट्स या डीमेरिट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो बोलते जब हमने शॉर्ट टर्म की बात की थी तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमने इसे किस पर्पज़ के लिए सर्व करना है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। ये जनरली शॉर्ट टर्म होता है 1 ईयर का, ठीक है, या 6 मंथ्स का। तो इसमें हमने जो है अलग अलग सोर्सेज जो हैं वो लॉन्ग टर्म के आइडेंटिफाई करने हैं। हमने मेरिट्स या डीमेरिट्स जो हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की वो देखनी है, ठीक है। ये जो है हमें बताएगा कि हम जो हैं एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो कि बिल डिस्काउंटिंग की है, क्या डिस्टिंग्विश है जो है वो करना है हमने। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन क्या रहेगा, डिफरेंस जो है बैंक या ओवरड्राफ्ट का क्या रहेगा, आइडेंटिफाई करना है सिक्योरिटीज़ को। अब हम पर्पस की बात करते हैं, जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का पर्पस क्या है। बोलते जब हमने एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया है, फंड्स जो हैं हमें रिक्वायर होते हैं ताकि हम जो है अपनी जो है डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। और एग्जांपल जैसे कि रॉ मटेरियल जो है ये हमने परचेज़ करना है एक रेगुलर इंटरवल में। वर्कर्स जो हैं उन्हें हमने पेड करनी है वेजेस रेगुलरली, और इसमें जो है वाटर या पावर चार्ज, शेव जो है वो हमने पे करने हैं रेगुलरली। अब बोलते हैं ये जो है कॉन्टीन्यूस नेसेसिटी होती है लिक्विड कैश की, कि हमने उन्हें अवेलेबल करवाना है या हमने मीट करने हैं इन एक्सपेंसेस को। जब भी हमने क्या करना है, फाइनेंस करना है हर एक रिक्वायरमेंट को या शॉर्ट टर्म फंड्स जो कि हमें ज़रूरत होती है, तो बोलते हैं इसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म फंड की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें इनएडिक्वेसी जो है शॉर्ट टर्म फंड्स की वो होती है, और इसमें हमारे को जो है लीड करना पड़ता है कि हमने अपना बिजनेस जो है बंद करना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो है उनके मेन पर्पस जो है वो क्या क्या है। सबसे पहले ये हमें स्मूथ रनिंग में बिजनेस ऑपरेशंस के में हेल्प करते हैं, और हम जो है अपनी डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं। ये जो है एनेबल करते हैं ताकि हम जो है फर्म को होल्ड या स्टॉक जो है रॉ मटेरियल का वो कर सकें, और इसमें जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हैं वो हम उनके देख सकें। जैसे ही हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस गुड्स की, तो ये हम सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे, और सेल्स जो है वो सर्टेन पीरियड या कलेक्शन ऑफ मनी या डेटर्स जो है वो हमने देखने हैं। अब बोलते इस टाइम गैप में प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू होती है और मनी जो है वो हमें ज़रूरत है ताकि हमें फाइनेंस जो है वो वेरियस ऑपरेशंस का लेना पड़े जो कि हमारे बिजनेस के होते हैं। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये ज़रूरी है ताकि हमें इंक्रीज़ कर सकें किसको, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को, और ये जो है शॉर्ट नोटिस पे जो है वो आएगा, ठीक है। अब होते जो सोर्सेज हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस के क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें ट्रेड क्रेडिट आता है, बैंक क्रेडिट आता है, लोन्स एडवांसेस होते हैं, कैश क्रेडिट होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स होते हैं। इसमें जो है कस्टमर के एडवांसेस होते हैं, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट होते हैं, लोन जो है कोऑपरेटिव ऑपरेटिव से हमें मिलते हैं। अब ट्रेड क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं, ट्रेड क्रेडिट जो है ये रेफ़र करता है क्रेडिट को जो कि हम ग्रांटेड करते हैं, और इसमें मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर्स होते हैं, इसमें जो है सप्लायर होते हैं रॉ मटेरियल के, फिनिश गुड्स के, कंपोनेंट्स के, और ये जो है यूजली जो है बिजनेस एंटरप्राइज को बाय करता है सप्लीज, ठीक है। और इसमें 30 to 90 डेज जो है वो हमें देखने को मिलते हैं क्रेडिट में, ठीक है। अब तो इसका मतलब ये है कि गुड्स जो है वो हमने डिलीवर करने हैं पेमेंट के द्वारा, और ये जो है हमने तब तक पे करने हैं जब तक हमारी एक्सपायरी नहीं हो जाती पीरियड ऑफ क्रेडिट की। ये जो टाइप होती है क्रेडिट की, ये
फंड जो हैं अवेलेबल नहीं करती कैश में, लेकिन ये जो है फैसिलिटेट करती है परचेजेस को बिना किसी के इमीडिएट पेमेंट के बनाए बगैर। अब बोलते ये जो है ये क्वाइट और पॉपुलर सोर्सेज जो हैं वो फाइनेंस के हैं, ठीक है। बैंक क्रेडिट की हम बात करते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये ग्रांट करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस, किसके लिए, हमारे बिजनेस के लिए, और इसमें जो है हमें इसे हम बैंक क्रेडिट भी बना देते हैं। बैंक क्रेडिट की अगर से हम बात करते हैं तो बैंक क्रेडिट जो होता है ये जो है कमर्शियल ग्रांट्स होते हैं या शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते हैं हमारे बिजनेस में, जिसमें हम फर्म्स को क्या कहते हैं, बिजनेस फर्म इसे बैंक क्रेडिट कहती हैं। बैंक क्रेडिट जो है ये एक तरह की गारंटी होती है किसके लिए, बोरोवर्स के लिए, कि उन्हें जो है राइट मिलेगा कि वो अपनी अमाउंट जो है क्रेडिट करवा सकते हैं, या तो एक ही बार में या फिर इंस्टॉलमेंट में, या जब भी उन्हें ज़रूरत है। बैंक क्रेडिट जो है ये ग्रांट किए जाते हैं किसके वे से, लोन्स के तौर पे, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट या डिस्काउंटिंग बिल। अगर हम लोन्स की बात करते हैं, लोन ऐसा अमाउंट होता है जो कि हमें एडवांस में मिलता है बैंक से, लेकिन हमने इसे रीपे करना होता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, और इसे हम बोल देते हैं बैंक लोन। ये जो एडवांस होते हैं ये क्रेडिट में होते हैं, और इसमें सेपरेट लोन अकाउंट जो है वो होता है। इसमें बोरोवर के पास ये फैसिलिटी होती है कि उन्होंने पे करना है इंटरेस्ट को पूरी अमाउंट या फिर लोन जो है, और इसमें एक्चुअली उन्होंने जितना ड्रॉ किया है। ये जो लोन्स होते हैं ये गारंटी होते हैं किसके अगेंस्ट, कि उनकी सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स में। अब हम कैश क्रेडिट की बात करते हैं। ये ऐसा एग्रीमेंट होता है जहाँ पे बैंक जो है वो अलाउ करता है बोरोवर को कि वो विड्रॉ करेगा मनी, और इसमें एक स्पेसिफाइड लिमिट होगी। ये जो लिमिट है इसे हम कैश क्रेडिट लिमिट कहते हैं, और ये जो लिमिट है ये ग्रांट की जाती है 1 साल के लिए। ये जो लिमिट है वो हम इनके पिछले ईयर्स को देख के भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसमें जो है बोरोवर वो उसके पास ये डिज़ायर होती है कि अगर जो वो अपनी लिमिट को कंटिन्यू करना चाहता है तो इसे हम 3 ईयर्स तक जो है वो कर सकते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेरीज होता है या डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट जो है वो हमें लिमिट की देनी है। बैंक जो है इसमें कोलेटरल एंट्री सिक्योरिटी जो है वो देता है या ग्रांट करता है कैश क्रेडिट को। इस एग्रीमेंट में बोरोवर्स जो है वो ड्रॉ करेंगे या रीपे करेंगे या फिर अगेन ड्रॉ करेंगे अमाउंट जो कि हमने उन्हें सैंक्शन लिमिट में दी है। अब हम ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब बैंक जो है वो अलाउ करता है डिपॉजिटर को या अकाउंट होल्डर को कि उन्होंने मनी विड्रॉ करनी है एक्सेस में, और इसमें बैलेंस जो है उसके अकाउंट में हम देते हैं, और इसमें एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है, इसे हम बोल देते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये जो लिमिट है ये हमने ग्रांट करनी है, और ये किस बेसिस पे है, क्रेडिट वर्दीनेस जो कि हमारे बोरोवर्स का है, ठीक है। बैंक जो है वो जनरली ये जो लिमिट देता है अप टू 20,000 तक देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की। बैंक जो है वो एडवांस मनी देता है, और इसमें डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज हम देते हैं। इसमें प्रोमिसरी नोट होते हैं, यूडाइज होती हैं, और इसमें ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं जब हमने बैंक में डिस्काउंटिंग देनी है। बैंक क्रेडिट जो होती है ये ऐसी अमाउंट होती है जिसमें कस्टमर की अकाउंट्स देते हैं, और इसमें हमने डिडक्ट करने होते हैं डिस्काउंट में। अब बोलते जो अमाउंट होती है डिस्काउंट की ये इक्वल होती है उस अमाउंट के जो कि इंटरेस्ट हमने देना है, और ये पीरियड ऑफ बिल में हमने देना है लेटर, ठीक है। ये जो था ये किसके रिगार्डिंग था, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के रिगार्डिंग था। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।